मानस इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। दरभंगा के सभी नवनियुक्त विधायकों का डिविजनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का किया आयोजन। दरभंगा डिविजनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज टाउन हॉल दरभंगा के निकट अवस्थित कृष्णा रेजिडेंसी के सभागार हॉल में ही संपन्न विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिला के निर्वाचित सभी विधायकों का एक सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सबसे पहले सबों का ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने उपस्थित सभी विधायकों का चेंबर के समारोह में स्वागत अभिनंदन किया तथा इस क्षेत्र, इस जिले और राज्य के विकास के लिए सभी विधायकों राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए यह विश्वास जाहिर किया कि आने वाले समय में राज्य का और अधिक तेजी से विकास होगा, जिसमें चेंबर हर हमेशा सरकार के साथ सहयोग करती रहेगी। सभी विधायकों को पगड़ी, दुपट्टा, पुष्पगुच्छ तथा चेंबर के प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, बहादुरपुर में सरकार द्वारा 385 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक प्रांगण बनाने जा रही है। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक संजय सरावगी ने राज्य के साथ दरभंगा शहर के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए यह बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में शहर का उल्लेखनीय कायाकल्प हो जाएगा एवं दरभंगा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर होगा। विधायक विनय कुमार चौधरी, मदन मोहन झा, विधायक रामचंद्र प्रसाद, विधायक सुजीत कुमार, विधायक अतिरेक कुमार ने भी सरकार की ओर से राज्य के विकास के लिए उठाए गए कई कदमों की विस्तार से जानकारी दी। आम जन को यह आश्वस्त किया कि हम सभी प्रयत्नशील हैं कि राज्य की जनता की सभी समस्याओं का यथाशीघ्र समुचित निदान होने के साथ साथ राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। जल्द ही राज्य के नागरिकों की विकास की हर एक आशा पूर्ण होगी और हम नया और विकसित बिहार देखेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीना में 1 वर्ष के दरभंगा को व्यापार, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का सबसे बड़ा हब बनने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। समारोह में संस्था के सचिव सुशील कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, संरक्षक अजय कुमार पोद्दार, कैलाश प्रसाद बैरोलिया, सिद्धूमल के साथ सुनील सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, मुकुंद बैरोलिया, पवन बागाड़िया, प्रदीप चौधरी, श्याम पंसारी, डॉक्टर राम बाबू खेतान, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, व्यापार एवं उद्योग जगत के कई हस्तियां, चेंबर के सदस्यगण एवं समाज के सम्मानित जन काफी संख्या में उपस्थित थे। निर्वाचित विधायक 10 हैं हमारे जिला के, तो हर बार जब विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है तो हम लोग प्रयास करते हैं जो भी विधायक निर्वाचित हुए उनका एक सम्मान समारोह करें। उसी क्रम में यह आज का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विधायकों में से 7 विधायक आए। एक विनय बाबू आकर के उनका सम्मान हम लोगों ने किया था, अभी वो चले गए थे, बीच में उनको जाना था। और समूह से हम लोगों ने आशा व्यक्त की है कि इस जिला की, इस मिथिलांचल की आप सभी 10 के 10 सत्ता पक्ष से चुने गए हैं। आप पर नज़र है, आप इस मिथिलांचल का पूरा विकास करेंगे और इस क्षेत्र का खासकर व्यवसायी वर्ग की जो समस्याएं अगर हैं तो उनका भी आप समाधान करेंगे। और कौन बच गए हैं? सम्मानित किया। कौन बच गए हैं? नहीं, मैं अथनी ठाकुर जी से हमने बात की थी, वो अपनी बात नहीं करती हैं, उनके कोई आदमी ही बात करते हैं। तो वो पहले बोले थे ठीक है, फिर बाद में हम कहे कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री बुला लिए हैं इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद ईश्वर मंडल जी को भी आना था ही, लेकिन संजय झा जी उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्र के, इसलिए उस कार्यक्रम में वो चले गए। बाकी सभी विधायक हमारे आए थे और सबों ने बड़ा अच्छा आश्वासन भी दिया है और हम विश्वास करते हैं कि इनसे इस क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग भी सहयोग करेंगे और आगे भी इनके साथ बैठक करेंगे। आज तो सिर्फ एक सम्मान समारोह। एम्स के जाने के लिए हो सकता है शहर के लोगों को या तो लहरियासराय एकदमी होके जाना पड़ेगा, या नहीं तो आपको 4 लेन होकर के मब्बी की तरफ से, शोभन की तरफ से जाना होगा।
दूसरा रास्ता हम लोगों ने पहले ही जो रत्नोपट्टी से तेलिया पोखर और गनौली तक हम लोग रोड बनाए थे, उसको हम लोगों ने अभी 11 करोड़ के राशि से जो एम्स के पास, सीधा एम्स के पास वो पुल निकलेगा, सड़क निकलेगा, अभी 11 करोड़ के राशि से हम लोग उसका शिलान्यास किए हैं। पानी भी नदी में लगभग कम गया है, उसका काम हम लोग शुरू करेंगे। तो अब शहर के तरफ से आप यहाँ से चाहिएगा रत्नोपट्टी या दरभंगा टावर के आसपास के लोग सीधा रत्नोपट्टी से सीधा एम्स के पास ये वो जाकर के सड़क निकल जाए, तो आपको घूम के जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि तारा मंडल भी माननीय विधायक जी के प्रयास से दरभंगा जिला को मिला एलिवेटेड सड़क। इन्होंने 21 से लेकर के लोहिया चौक, दरभंगा लहरिया सराय टावर होते हुए और दरभंगा स्टेशन तक अभी हम लोगों ने उसमें प्रयास किए थे। और माननीय मंत्री थे उस समय, माननीय विधायक जी, तो हम लोगों ने नितिन नवीन जी से जाकर के और विभाग के सभी जो अपर मुख्य सचिव से लेकर के एमडी तक सब लोग हम लोग बैठक किए थे। तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि और विस्तार हो जाए लोहिया चौक से पन्ना सराय आरओबी तक, और उसमें मुख्यमंत्री जी से लेकर के मुख्य सचिव से लेकर के सभी लोगों ने हमको आश्वस्त किया है हम लोगों को कि उसका भी हम लोग विस्तार कर देंगे। और भी 541 करोड़ का अनुमानित लागत अभी तैयार है और भी जल्द इधर जब शुरू होगा, इधर तो टेंडर भी हो चुका है और भी उधर जुड़ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो लहरिया सराय से बहरी या रोसड़ा मार्ग है जिसका चौड़ीकरण हो रहा है, अब वहां से बखरी से आप खगड़िया होते हुए महेशपुर होते हुए भागलपुर या अन्य जगहों तक भी इधर से भी जा सकते हैं। और मात्र हम लोग के घर से 2.5 घंटा अभी लगता है खगड़िया जाने में। अगर वो रोड चौड़ीकरण हो जाएगा तो उससे भी कम समय लगेगा। तो दरभंगा का विकास हम लोग समझते हैं कि पटना के पैरेलल में, अब पटना में जेपी पथ हो गया या अटल पथ हो गया या लोहिया पथ चक्र हो गया या म्यूजियम हो गया, एक से एक चीज वहां काम हुआ। लेकिन अगर पटना के बाद अगर कोई जिला में पटना के समानांतर पैरेलल में काम हो रहा है तो उसमें निश्चित रूप से दरभंगा जिला का नाम आएगा। जो हमारे माननीय विधायक जी ने कहा, अभी 385 एकड़ जमीन जो तारालाही मौजा से लेकर के, माननीय मंत्री थे उस समय राजस्व विभाग में हमारे सरावगी जी, तो उन्होंने कैबिनेट से भी स्वीकृति प्रदान की थी। तारालाही मौजा से लेकर के और अम्माडी तक हम लोगों ने 385 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा खरीद की गई। और आप सभी को मालूम है कि सरकार का ये शर्त है, जो भी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि उन्होंने 1000 एकड़ जमीन दिया गया है मात्र 1 रुपये की टोकन राशि पर। उसी तरह सरकार ने ये शर्त रखा है कि जो भी उद्योग लगाने वाले उद्यमी होंगे उनको हम लोग फ्री में जमीन उपलब्ध कराएंगे। और ये जो 385 एकड़ दरभंगा में लिया गया, इसी तरह कई जिला में खरीद की गई, कई जिला में से भी ज्यादा जमीन खरीदी गई। तो इतना ही शर्त है कि उद्योग लगाने के लिए हम लोग जमीन मुफ्त में देंगे। शर्त है कि यहाँ के युवाओं को आपको रोजगार देना होगा। तो ये स्वागत योग्य कदम सरकार ने उठाया और सरकार का जो घोषणा है कि हम लोग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे, तो उस दिशा में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहल है। तो हम लोग को लगता है कि निश्चित रूप से ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी बात रही पूरे बिहार की और पटना की, तो पटना में जो हम लोग देखते हैं बहुत सारे काम पटना में है। पटना में एम्स है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को जब दूसरा एम्स दिया तो दूसरा एम्स माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा जिला को दिया। और उन्होंने तो कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो धर्म बुद्धा के टाइम में क्या हुआ वहाँ, उसका आप डिटेल लेके आइए। और जिस दिन हमारे उप मुख्यमंत्री जी के पास 2-4 दिन पहले चर्चा हो रहा था, तो हम लोगों ने व्यवसायी बंधु का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका के लिए हम लोग एनडीए परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार जो बड़ी है, बड़े मेहमान कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है। और पेशा अभी हम लोग बता रहे हैं,
पेशा हम लोग सब लोग चाहे छोटे स्तर से करें बड़े स्तर से करें, सब लोग हम लोग उसी रास्ते से आए और ये भी एक खुशी की बात है। लेकिन हम लोग अब ये चाहेंगे क्योंकि ये 5 साल लगातार तो 20 साल काम हुआ।